हेलो लियो राशि, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं लियो राशि के लिए उनका पूरा अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। आपका कैरियर देखेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे, आपका हम रिलेशन देखेंगे, आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप सन मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने नाम से देख सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, रीडिंग चैनल है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हों, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में हैं। पूरे अक्टूबर आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे लियो राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी पूरे अक्टूबर कैसी रहने वाली है, वो अक्टूबर में क्या फील करने वाले हैं। तो इस पूरे अक्टूबर के महीने में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आपको किसी से कोई बात करनी है, क्लैरिटी चाहिए, बहुत सी चीज़ों में आप बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत से आपने प्लान बनाए हैं, उन पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप कहीं घूमने जाने का मन बना रहे हो, कहीं घूमने जाना हो आपको, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, काफ़ी अच्छा फील करेंगे आप अक्टूबर के महीने में। आपके पास सभी कुछ होगा, जितनी ज़रूरतें होती हैं उतनी आपकी पूरी होंगी। और आप किसी से बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही है, आप उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में हैं कि बात होगी या नहीं होगी। एक क्लैरिटी भी हो सकती है, किसी से कोई क्लैरिटी चाहिए हो, किसी से किसी सवालों के जवाब चाहिए। तो आप हो सकता है अपना घर भी शिफ्ट करें, आप कहीं और रहकर रहने जाने वाले हैं या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान है। आपके ट्रैवल के चांसेस हैं, आप कहीं फैमिली को लेकर घूमने जा सकते हैं, थोड़े दिन के लिए छुट्टियां बिताने जा सकते हैं या फिर किसी से रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, कहीं एंजॉय करने का मन है या फिर किसी काम के सिलसिले में आप अपने शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। तो काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोल्स, तो हो सकता है किसी चीज़ का आपको बहुत बुरा लगा है, कोई ऐसा आपके जीवन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। किसी की बातों की वजह से ज़्यादा लग रहा है मुझे, यहाँ किसी की बातें आपको ज़्यादा हट की हैं, आपने किसी से कोई क्लैरिटी मांगी है या फिर किसी काम के सिलसिले में कोई बात है तो आपको वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है या फिर मिला ही नहीं है। तो किसी ने आपको बहुत बुरा भला बोला है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो गई है। तो सभी कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया है जिसकी वजह से आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो आप पूरे अक्टूबर में काफ़ी परेशान रहने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर। शुरुआत तो अक्टूबर की आपकी अच्छी हुई थी, लेकिन एंड तक जाते जाते आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसी से बात नहीं हो रही है या फिर आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपकी उनसे कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर जिस किसी फेज़ में हैं आप लाइफ के, वहाँ पर आपको कुछ अच्छा फील नहीं हुआ है, जैसा आपने सोचा था चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किसी चीज़ को लेकर आपकी फैमिली मेम्बर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके फ्रेंड से या जहाँ काम करते हैं वहाँ पर काफ़ी ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। तो आपके मन में किसी काम को लेकर कोई जज्बा दिखाई दे रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपने सोची थी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत से ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपके मन के भ्रम हैं, कुछ सोसाइटी की तरफ से ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहे हैं। आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन काफ़ी कुछ आपको झेलना पड़ेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने आएंगी।
आपको लोगों से बहस भी करनी पड़ेगी, उलझना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। बहुत कुछ आपका दिमाग एकदम काम नहीं करेगा कि आपको करना क्या है, गलत दिशाओं में आपको ज़्यादा लेके जाएगा। तो आप नेगेटिव बहुत रहेंगे क्योंकि ऑब्स्टेकल आएंगे आपके रास्ते में, तो आप नेगेटिव बहुत रहेंगे चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर किसी चीज़ की एंडिंग दिखाई दे रही है, कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर। ये रिश्ते भी हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है, आप ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, आपको उतना यहाँ पे नहीं मिल रहा था, उतना प्रॉफिट नहीं था जितना आपने सोचा था। तो न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर, एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, कुछ ना कुछ एंडिंग के बाद नई शुरुआत तो होती ही है। तो ये एंडिंग बड़ी पेनफुल होने वाली है आपके लिए। आपने जैसा सोचा नहीं था वो चीज़ें वैसी ख़राब होती चली जा रही हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आप हर्ट हुए हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की, चीज़ें ठीक करने की, लेकिन हाँ न्यू बिगनिंग हो रही है। या वो चीज़ ना मिले आपको, कुछ और मिले, कुछ और आपका अच्छा वेट कर रहा हो, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लैरिटी दे रही हैं आपको। आप उतने नेगेटिव हैं उतनी ही आपकी सिचुएशन अच्छी होगी, क्योंकि आपको उतना परेशान नहीं होना है। चीज़ें अगर ख़त्म हुई हैं तो कुछ और आपके लिए यूनिवर्स ने सोचा होगा। और देखते हैं, तो यहाँ पर आप बैलेंस बना रहे हैं। जो कुछ भी आपको लाइफ में मिल रहा है अक्टूबर में, उसमें बैलेंस बनाने की आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ये रिश्तों के मामले में भी हो सकता है, कहीं कोई रिश्ता ख़राब हुआ है जो आपने सोचा नहीं था और वैसा हुआ है, तो आप वहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स तो आपके साथ है, बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बने रहना है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसी हम चाहते हैं। तो काफ़ी उठा-पटक आपके जीवन में मुझे अक्टूबर के मंथ में दिखाई दे रही है। लेकिन आप शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मिड में जाके काफ़ी आप परेशान होने वाले हैं। उसके बाद आप काफ़ी कंट्रोल करेंगे लाइफ को, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे और काफ़ी हद तक वहाँ आप सफल भी हो रहे हैं। तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से रहने वाली है। आपका कैरियर देख लेते हैं, आपका कैरियर कैसा जाएगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे लियो राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहेगा अक्टूबर की लाइफ में। वो जॉब में है या बिजनेस में है, क्या फील करने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर आपको कोई स्टेबिलिटी मिल रही है, आप इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप किसी काम को करने की उत्सुकता में हैं। आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप बस अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। कैरियर में आपने अभी अभी अच्छा जॉब आपने स्टार्ट किया है या बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, तो वहाँ आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आप आगे आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी से कोई क्लैरिटी चाहते हैं, हो सकता है पार्टनरशिप का ऑफ़र किसी को देना चाहते हैं, किसी के साथ काम करना चाहते हैं, वो चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा आप इसके लायक हैं या नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ आपको अकेला कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी में है, कैरियर में, बिजनेस में, जॉब में, वहाँ भी कुछ आपको अकेलापन सा फील होगा, जैसे आपके आसपास जो भी लोग हैं बहुत नेगेटिव हैं, सिचुएशन आपकी बहुत नेगेटिव बनाई हुई है लोगों ने। आप उतना कर पाएंगे लेकर आपके मन में बहुत तरह के विचार भी आएंगे कि जितना आप सपोर्ट चाहते हैं लोगों से उतना मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। तो बहुत तरह के सवाल आपके मन में चलने वाले हैं, चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, बैलेंस बनेगा नहीं बनेगा। नया नया जॉब किया है, हो सकता है वहाँ आप सेटल ना हो पा रहे हो, वहाँ काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही हो और आप उतना समझ ना पा रहे हो जितना आपके साथ हो रहा है। तो आपको लग रहा है चीज़ें गलत तो नहीं जा रही हैं, आप ऐसी परेशानी में रहने वाले हैं। और अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ भी हो सकता है उतनी प्रॉफिट आपको ना हो रहा हो जितना आपने सोचा था। आप उसको स्टार्ट तो आपने कर दिया बिजनेस, लेकिन आप क्या कर पाएंगे उसको, आपको उतना प्रॉफिट हो पाएगा, चीज़ें वैसी जाएंगी जैसी आपने सोची थी। तो काफ़ी सवाल आपके मन में चलने वाले हैं। तो आपको अपने फैमिली का बहुत ध्यान रहेगा, बार बार अपनी फैमिली का ध्यान आएगा, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करेंगे। अभी तक हो सकता है आप दूर रह रहे थे, अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ करेंगे।
जो भी आप कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, सब फैमिली के लिए करेंगे और टाइम भी स्पेंड आप अच्छा करेंगे फैमिली में, क्योंकि आपके ऊपर ही हो सकता है फैमिली की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, आपके मम्मी पापा हों, बच्चे हों, सभी के लिए आपको ही करना हो, आपको इस पूरे घर को आपको ही चलाना हो और आपने अभी अभी सब स्टार्ट किया है, तो आप काफ़ी नेगेटिव भी हो रहे हैं। अचानक से पॉजिटिव हो जाते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं और अचानक से नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे विचार आपके मन में चलेंगे। 5 ऑफ कप्स, तो आपको लगेगा चीज़ें आप हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ सिचुएशन ख़राब भी यहाँ पर होती हुई तो मुझे दिख रही है कि आपको हो सकता है अचानक से ऐसे खर्चे आ जाएं, फैमिली से रिलेटेड आ जाएं जो आपने सोचे भी नहीं थे, तो चीज़ें उतनी ख़राब हो जाए, किसी की हेल्थ अचानक से ख़राब हो जाए और आपके फाइनेंस उतने अच्छे ना हो, तो चीज़ें काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है यहाँ पर। आप जितना सोच रहे थे उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो जो आपके पास है आप उस पर ध्यान नहीं है, आप और अदर चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि आप इमोशनल भी बहुत हैं। हो सकता है घर में किसी की हेल्थ इतनी ख़राब हो जाए जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हो जाए और आपकी जो बची बुची सेविंग है वो भी चली जाए, तो आप काफ़ी सैड एनर्जी में रहने वाले हैं। एनर्जी भी आपकी ऐसी है और कैरियर और बिजनेस में भी उसका फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही चीज़ें आपके लिए होंगी। तो आपको पॉजिटिव बने रहना है, सिचुएशन कैसी भी हो, आपको सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना है। अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो वो भी चीज़ें आपको बहुत देख समझ कर ही करनी होगी। तो और देख लेते हैं, अब हम आपका रिलेशन देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, मेरे लियो राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका पार्टनर के साथ उनका रिलेशन पूरे मत कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशन कैसा रहने वाला है, क्या फील करेंगे अपने रिलेशन में। फाइनेंसेस एंड कैरियर, तो यहाँ भी यही कार्ड आ गया है, फाइनेंसेस एंड कैरियर का। तो आपका रिलेशन अफेक्ट करेगा आपके काम की वजह से और आपको वो नहीं होने देना है। तो कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से हो सकता है आप अपने परिवार पर ध्यान ना दें, आपका जो पार्टनर है उसके लिए उतना ना कर पाएँ जितना वो कहते हैं। कैरियर में हो सकता है अच्छा ना कर पा रहे हो, अभी आपने स्टार्ट किया है तो उतना आपको प्रॉफिट ना मिल रहा हो जितना आपने सोचा था, या फिर उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे फैमिली के साथ रिलेशन में जितना आपने आपके पार्टनर ने सोचा है। तो आपकी लव लाइफ है, फाइनेंशियल इशू बहुत आएंगे आपके कैरियर में और जो आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट भी करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, फैमिली लाइफ अलग रखनी है, पर्सनल अलग रखनी है और फाइनेंशियल कैरियर अलग रखना है। दोनों के बारे में सोचना है, दोनों को वक्त वक्त पर टाइम देना है, क्योंकि रिश्ते भी बहुत ज़रूरी है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प, तो आपकी हेल्प आपके फ्रेंड कर सकते हैं। आपका रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, तो आप सपोर्ट दूसरों से मांग सकते हैं। अगर आपको लग रहा है लोग आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपके फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपका नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ा जाए, चीज़ें कैसे ठीक की जाए, तो आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं। एंजल से साइन मांग सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, आपका पार्टनर आपके लिए राइट है या नहीं है। और आप अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपको समझा सकते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए। और देख लेते हैं रोमांटिक फीलिंग, तो आप एक दूसरे से मिलेंगे भी। अगर आपकी शादी की बात नहीं आगे हो रही थी, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, तो आप इस रिश्ते की अहमियत को समझेंगे। अगर अभी तक आपने इतना टाइम नहीं दिया था रिश्ते में, तो आपको रियलिटी पता चलेगी और आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छी रहेंगी और पार्टनर की भी फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आएंगे। हो सकता है आप बाहर रहते थे, चीज़ें उतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन अब चीज़ें क्लियर रहेंगी क्योंकि आप एक दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। अभी तक आप नहीं बता पा रहे थे, तो आपको चीज़ें बताने की ज़रूरत है। जो भी रियल है वो आपके सामने आएगा, रियलिटी आपके रिश्ते की सामने आएगी, क्योंकि जितना आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होंगी। एक और देख लेते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल।
तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने सोचा होगा आप पार्टनर के साथ ऐसे एंजॉय करेंगे, आपका पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको उसके लिए अपने हार्ट को ओपन भी करना होगा। ऐसा नहीं है आप चुपचाप बैठे हुए हैं और सामने से कोई व्यक्ति आएगा, घोड़े पे आएगा और आपके लिए सब कुछ देगा, सब कुछ करेगा, प्यार फील करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने हार्ट को रिसीविंग एनर्जी में लाना है। अगर आपने अपना पूरा ध्यान फाइनेंस की तरफ लगा रखा है, कैरियर की तरफ, तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो आपको रिसीविंग एनर्जी में भी रहना है। जितना रिसीविंग एनर्जी में रहेंगे उतना ही सामने वाला देगा और आप ले भी पाएंगे और आपको उसे देना भी होगा। अगर कोई प्यार आपको देगा तो बदले में आपको प्यार ही देना पड़ेगा। आपको ऐसे एटीट्यूड में नहीं रहना होगा कि मुझे क्या कमी है, मुझे क्या करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हाई एनर्जी में रहिए, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उस एनर्जी में रहिए, हाई एनर्जी में रहिए, तभी चीज़ें आपके पास आएंगी, वरना अपॉर्चुनिटी आकर आपके पास से चली जाएंगी। तो डिसीजन आपका अच्छा रह रहा है। तो आपके मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस रिलेशन में, वो क्या बोलना चाहते हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट भी है तो आपकी बात नहीं हो रही है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए मैसेज देख लेते हैं लियो राशि वालों के मैसेजेस, उनके पार्टनर के क्या है उनके लिए। ब्रेकअप, तो यह हो सकता है आपको ऐसी कंडीशन में आ जाओ कि ऐसे लगे रिलेशन आपका ब्रेक हो रहा है। अभी अभी शुरुआत हुई थी लेकिन चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ऐसा लगेगा हमेशा के लिए ब्रेकअप हो गया है, एंडिंग हो गई है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन अपने आप को यहाँ पे समझना होगा कि आपके पार्टनर ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपके लिए, आपने ऐसा क्या कमी की है रिश्ते में जो पार्टनर की फीलिंग ऐसी हो रही है। सिंगल, नॉट इन रिलेशनशिप, तो आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर सोचेंगे आपके बारे में कि आप लोग रिलेशन में नहीं हैं। आपको भी ऐसा ही फील होगा और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील होगा कि आप लोग सिंगल हैं, कभी मिले ही नहीं थे, कि चीज़ें यहाँ पर एंड होती दिख रही हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर एंड हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा बहुत सैड फील होने वाला है। नो कांटेक्ट, तो आप लोगों के बीच में काफ़ी साइलेंस रहेगा, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करेंगे और नो कांटेक्ट रहेगा। आप मिलाएंगे भी फ़ोन कॉल तो वो कोई जवाब नहीं देंगे। तो नो कांटेक्ट आपका यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपका ब्रेकअप होगा। तो हो सकता है ये थोड़े समय की एनर्जी हो, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। आपको कोशिश करनी होगी अपने रिश्ते को अच्छा करने की। तो हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। तो आपके पार्टनर काफ़ी सैड है, उन्हें पूरा विश्वास है कि आपका ब्रेकअप होगा और वो इसी एनर्जी में है क्योंकि आपकी बात भी नहीं हो रही है। हो सकता है बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हो रही हो, रिश्ते में ही ना हो आप लोग। तो यहाँ पर कोई नया लव भी आपकी तरफ आता दिख रहा है या फिर इन्हीं पार्टनर से आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ें वैसी ही रखेंगे जैसा आपने सोचा है, तो न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में ज़रूर होगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए इस पूरे अक्टूबर में यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे लियो राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए गाइडेंस क्या है। पूरे अक्टूबर क्या फील करेंगे, क्या गाइडेंस उनके लिए होना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, देखिए यहाँ पर न्यू स्टार्ट है तो आपके लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं जो भी एंडिंग है उसको भूल जाइए, नेगेटिव उसी को लेकर मत बैठे रहिए, चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचिए। न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको न्यू स्टार्ट करना है, लाइफ को फिर से शुरू करना है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, तो आपके और आप और आपके जो लव्ड वन हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके पार्टनर हैं, सभी लोग सेफ हैं। अगर आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई जितनी हमने सोची भी नहीं थी, चाहे कैरियर के मामले में हो, रिलेशन में हो, लेकिन सारी चीज़ें यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। जैसे यूनिवर्स चलाना चाहते हैं सब कुछ वैसा ही चल रहा है। आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है कि चीज़ें इतनी ख़राब होती जा रही हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो जो भी आपकी समस्याओं के हल हैं वो सारे मिलने वाले हैं क्योंकि आपने एफर्ट तो बहुत किया है लाइफ में। तो जितना भी एफर्ट किया है उसका निष्कर्ष सब निकलने वाला है। अगर आप सोच रहे थे इतना कुछ करने के बाद भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया है, चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और
मंत्र भी जाप किए हैं, भगवान की भक्ति की है, यूनिवर्स से भी बोला है, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आपने अप्लाई की है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ अपने टाइम पर मिलती है। जब हमें जो मिलना होगा वो मिलकर रहेगा। टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पर आपको वही है, रिसीविंग एनर्जी में भी रहना है। चीज़ों को पाने के लिए आपने मांगी तो है, बहुत इच्छाएं की यूनिवर्स से, लेकिन जब यूनिवर्स आपको देना चाहता है तो आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि मुझे नहीं चाहिए। कि आप इतना नेगेटिव सिचुएशन में हैं, आप सारी चीज़ों को नेगेटिव वे में ही ले रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा उस कंडीशन से बाहर निकलिए, बाहर घूमने जाइए, थोड़ा लोगों से बात करिए, हेल्प लीजिए फ्रेंड से, यूनिवर्स से प्रे करिए, मेडिटेट करिए खुद को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ लव करिए। तो अपने आप पर जितना वर्क करेंगे, जितनी चीज़ें अच्छी रखेंगे, उतना ही आपकी सिचुएशन अच्छी होगी। तो सभी कुछ आपके फेवर में जाएगा। आपको थोड़ी देर के लिए शांत मन से मेडिटेशन ज़रूर करना है। कि आप इतना नेगेटिव हो जाएंगे तो चीज़ें सारी ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा मेडिटेशन पर फोकस करिए। चाहे शुरू में 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो आपकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी होगी। जितना आपने सोचा था चीज़ें वैसे ही पॉजिटिव होती जाएंगी। तो ये थी लियो राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।